जय हिंद। आप देख रहे हैं SPL न्यूज और मैं हूं दिव्या राठौर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि असम की जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है, इस बार के मुख्य चुनावी मुद्दे कौन से होंगे और आखिरकार कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सकती है। तो इस चुनावी महासंग्राम का पूरा विश्लेषण जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। असम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की राजनीति हमेशा से चर्चा का विषय रही है। असम विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 64 सीटों की जरूरत होती है। यहाँ की राजनीति बेहद दिलचस्प और जटिल है क्योंकि यह राज्य सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय रूप से विविधतापूर्ण है। इस बार असम की सियासी जंग में कई बड़ी पार्टियां और क्षेत्रीय दल मैदान में उतर चुके हैं। मुख्य रूप से मुकाबला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी BJP, जो वर्तमान में सत्ता में है और एक बार फिर जीत दोहराने की कोशिश करेगी। कांग्रेस INC, जो राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, जिसने असम में एक बड़ा जनाधार बना लिया है और मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती है। और अन्य क्षेत्रीय दल जिनमें असम गण परिषद AGP, राय जोर दल और कई छोटे दल शामिल हैं, जो चुनाव को और दिलचस्प बना सकते हैं। हर चुनाव में कुछ अहम मुद्दे होते हैं जो जनता के वोटिंग फैसले को प्रभावित करते हैं। इस बार असम चुनाव में ये मुद्दे सबसे अधिक हावी रह सकते हैं, जिनमें नागरिकता संशोधन कानून CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और हर पार्टी इस पर अपने वादे कर रही है। असम हर साल बाढ़ की समस्या से जूझता है और जनता इस बार देखेगी कि कौन सी सरकार इस समस्या का ठोस समाधान दे सकती है। मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर भी काफी चर्चा होती है और कांग्रेस और BJP दोनों ही इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगी। वहीं मुस्लिम वोट बैंक और हिंदुत्व राजनीति का भी बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि असम में AIUDF की मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है, जबकि BJP हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किसे प्राथमिकता देती है। अब जानते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े। हमने असम के विभिन्न जिलों से 1100 लोगों का सर्वे किया है, जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे किस पार्टी को वोट देने की सोच रहे हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बार सत्ता की कुर्सी किसके पास जा सकती है। तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर BJP अपनी पकड़ मजबूत रखेगी? यह तो 2026 के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल के ये आंकड़े चुनावी माहौल की एक झलक जरूर देंगे। उदलगुड्डी की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कछार की 7 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 4 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। करीमगंज की 5 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 4 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJ प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कार्बी एंगलोंग की विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
असम की 126 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कोकराझार की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गोलपा की 4 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चरायदेव की 2 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चिरांग की 2 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जोरहाट 7 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दक्षिण सलमारा मनकाचार की 2 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 19 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। धुबरी की 5 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दरांग मेला बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दीमा हंसाओ की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। धेमाजी की 2 विधानसभा सीट है। विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में
2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नगांव की 8 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 85 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 52 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। 4 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर 3 नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दीमा हंसाओ की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। धेमाजी की 2 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नगांव की 8 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 85 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 52 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बक्सा की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम कार्बी एंग्लोंग की 1 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बाजली की 2 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 196 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 57 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बारपेटा की 6 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बंगई गांव की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
असम की 126 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 60 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। माजुली की एक विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 110 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 66 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। शिवसागर की 4 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। सोनितपुर की 6 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 123 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। हो जाए की 3 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन धन कांग्रेस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। असम की 126 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी हेमंत विश्व शर्मा के खाते में 76 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी को 49 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। तो यह था हमारा ओपिनियन पोल। आंकड़े और लोगों की राय से साफ है कि इस बार भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी जनता का भरोसा जीत पाती है। संविधान सभा चुनाव 2026 पर हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आपके विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं।